हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जैसा कि हम लोग लास्ट डे क्लास 9 के फिजिक्स में के ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज सर क्या कहते थे कि किसी भी बॉडी को अगर किसी लिक्विड में या फ्लूइड में हम पार्शियली या होली इमर्स करते हैं तो वह लिक्विड या वह फ्लूइड जो होता है अपवर्ड में एक फोर्स लगाता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज बायोंट फोर्स, और दूसरे वर्ड में उसको कहते हैं अपथ्रस्ट। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या? बायोंसी, राइट ना? चलिए, और इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। और हम लोगों ने बचपन में ये एक्सप्रेशन भी पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इक्वल क्या था? अप थ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था हम लोगों ने अप थ्रस्ट इक्वल v इंटू रो इंटू जी। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फ्लोटेशन का केस पढ़ेंगे कि कैसे कोई बॉडी डूब जाता है और कैसे कोई बॉडी तैरता है, कैसे कोई बॉडी बिल्कुल लिमिटेशन फ्लोटेशन का फॉर्म करता है। ये सारा का सारा डिस्कस अभी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहले मैं लिख दूं, और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं, बस इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज साहब कहते थे कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बॉडी को किसी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर आप पूरी तरीके से या थोड़ा सा आप इसको क्या कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो किसी लिक्विड में, लिक्विड के कंटेनर में, तो पता यह चलेगा कि इसके ऊपर लिक्विड जो होता है ऊपर में फोर्स लगाता है ना। तो ये इसको कहते हैं क्या? अप थ्रस्ट। और अप थ्रस्ट का हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था v इंटू रो इंटू जी, शायद आपको याद होगा। ये अप थ्रस्ट है और अप थ्रस्ट का फॉर्मूला था v इंटू रो इंटू जी। अप थ्रस्ट किसको कहते हैं? जो लिक्विड या जो फ्लूइड किसी बॉडी पर अपवर्ड में फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड बना हुआ ये लिक्विड क्या करेगा? इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, तो उसको कहते हैं अप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स। भी हमारा यहां पे आपने पढ़ा था क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी इमर्ज इन लिक्विड। भी आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, राइट? भी क्या है? ये भी मतलब भी का बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, या इसी को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। आप जरा गौर फरमाओ, इतना ही ना, ये जो सॉलिड बॉडी देख रहे हो इतना ही ना पानी के अंदर है। तो इतना जो पानी के अंदर है, तो आप देख पा रहे हो इतना पानी को ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, यानी कि इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इसको, इस भी को हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अरे सोचो ना भाई, इस कंटेनर को जब इसके अंदर हम इमर्ज कर रहे हैं तो जितना कंटेनर इमर्ज है उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा, यानी उतना जितना वॉल्यूम होगा किसका? इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम इसके अंदर इमर्ज है उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और रो तो आप समझ रहे हो, रो आपका क्या है? डेंसिटी है, और जी तो आप समझ रहे हो क्या है? ये ग्रेविटी है, राइट? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। आपको मैं बता दूं, ये भी रो क्या है? v मतलब वॉल्यूम है और रो मतलब डेंसिटी है। और आपने बचपन में कहीं पढ़ा था डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मास इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं अप थ्रस्ट इक्वल v इंटू रो, जो हमारा यहां पे है, गौर फरमाओगे v इंटू रो जो देख रहे हो, ये v इंटू रो हमारा क्या हुआ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या है? देख लो यहां पे मास है, तो मास इंटू जी, यानी अप थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारा एक ये भी होता है, याद रखिएगा। ये दिख रहा है यहां पे, इसको मैं लिख दूंगा क्या? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बातें समझ में आ रही है? अप थ्रस्ट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा अपथ्रस्ट का या बायोट फोर्स का एक्सप्रेशन। याद रखिएगा कोई भी बॉडी आप किसी सोचने वाली बात है ना कि इस बॉडी को और इसके अंदर हम डाल रहे हैं तो कितने पानी में डाल रहे हैं, उस वाटर का डेंसिटी कितना है, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, कितना डाल रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं या आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपको नॉर्मली जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको ऐसा है, लेकिन जब बड़े क्लास में जाओगे तो मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं ना इसका, ये कोई ओरिजिनल जो कहा दो ना, ये ओरिजिनल नहीं है। दरअसल ओरिजिनल आपका ये है, ये बेसिक है और इसी से इसको डिराइव किया गया है। क्योंकि वॉल्यूम होगा बेशक, डेंसिटी होगा बेशक और जी तो ग्रेविटी है ना। तो ये बेसिक है और ये आपका ठीक है, इससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, नो डाउट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दरअसल लॉ ऑफ फ्लोटेशन का केस। लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन का केस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी बॉडी नहीं डूबने का मतलब क्या है कि उस बॉडी का वेट कितना हो उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि साफ कि अगर वो डूबेगा नहीं, इसका यह मतलब होता है कि वो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना उस बॉडी का एरिया होगा, उतना वो वाटर जो है, उतना जो लिक्विड जो है जितना हटाएगा उतना ऊपर में एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का नाम क्या है, बायोट फोर्स। और जितना बायोट फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मतलब कि किसी भी बॉडी को फ्लोट करने के लिए आप जितना पानी को, जितना वाटर को डिस्प्लेस करोगे उतना आप तैरोगे। जैसे आपने देखा ना कभी एक लोहे की कील और एक नाव क्या होता है, नहीं डूबता। लकड़ी का जो बोट होता है वो नहीं डूबता, सिंक नहीं करता, लेकिन एक लोहे की कील जो होती है वो डूब जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि लोहे की कील जो होती है इसके अंदर पानी का जब आप इमर्स करोगे तो पता यह चलेगा कि वह कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। और लकड़ी का जो बोट होता है बड़ा सा होता है, उसको जब उसमें डालोगे तो पता यह चलेगा कि उसका एरिया ज्यादा है, इस कारण से क्या करेगा, वो उतना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा और जितना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा जाहिर सी बात है कि उतना वो क्या करेगा, तैरेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, फ्लोटेशन का केस। यहां लिखता हूं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अब बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी बात आपके मन में हो कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात, तो समझ लेना मन में आपको यह ख्याल होना चाहिए कि फ्लोटेशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, फ्लोटेशन का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है क्या है कि उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। यह है इक्विलिब्रियम का, सॉरी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का कंडीशन कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो जीरो हो रहा है। देखिए आपको सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा फोर्स ऊपर लगाएगा उतना ये बॉडी क्या हुआ, तैरेगा, फ्लोट करेगा। और ये फ्लोट तब करेगा जितना ज्यादा ऊपर फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा। मतलब क्या, मतलब सिंपल सी बात है कि अप थ्रस्ट इक्वल क्या होगा, अप थ्रस्ट इक्वल, यानी आप कह सकते हो क्या, देखिए एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। ये इक्विलिब्रियम का पहला केस हुआ, क्या सुनिए फिर से बता रहा हूं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए 4 हम ऑप्शन दे रहे हैं और वो 4 ऑप्शन में क्या सही होगा क्या गलत होगा आप खुद जज करोगे। पहला मैंने बोला इक्विलिब्रियम, दूसरा बोल क्या रहा हूं, अप थ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या मैं बोल रहा हूं, अप थ्रस्ट इक्वल आप गॉट मानो, ये अप थ्रस्ट ऊपर जो लगेगा, ये ऊपर जो लगेगा अप थ्रस्ट किसके कारण, ये क्या बोलते हैं इसको, मास इंटू ग्रेविटी। तो मैं लिखा हूं, तो यहां पे जो मैं अपथ्रस्ट लिख रहा हूं, अपथ्रस्ट नहीं लिखना चाहिए, यहां पर लिखेंगे क्या, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ
वाटर डिस्प्लेस्ड। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दिया, ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव, या नन क्या कहोगे, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये चार ऑप्शन है। और आप बताओगे कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए, ये फ्लोटेशन के लिए चार ऑप्शन के सामने आपके सामने है, इसमें बेहतर ऑप्शन कौन है? आपके मन में ख्याल होगा कि सर आप ऑप्शन लगा दो ना, चार नंबर ऑफ द अबव सब सही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यह गलत है। अब कैसे क्या सही होगा वो थोड़ा समझ लीजिए। सोचिए, ये बॉडी को जो हम वाटर में इमर्स कर रहे हैं, तो जितना वाटर का वेट होगा वाटर डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस किया हुआ वाटर का जो वेट होगा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और वही आपका अपथ्रस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि वेट ऑफ बॉडी इक्वल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बात सही है। ये इसका जो बॉडी का वेट होगा, इधर वेट ऑफ द बॉडी होगा, वो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के बराबर होगा बेशक। अपथ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी, अपथ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। अपथ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी, है ना। चलिए फिर क्या कराओ, इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स इक्वल जीरो, जीरो इक्विलिब्रियम। तो आप बताओ इसमें चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑप्शन आपका सही है। ये सब का सब ऑप्शन जो है आप नहीं कहोगे, गलत माना जाएगा। आप कहोगे कि सर इक्विलिब्रियम में आप ये ही क्यों कह रहे हैं, फ्लोटेशन का केस में ये ही क्यों कह रहे हैं, ये बात की क्यों नहीं होगा? तो सुन लो, हाँ बात सही है, आपके मन में जरूर ख्याल होगा कि अपथ्रस्ट तो सर अपथ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी होगा ही, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन नहीं होगा। सुन लो, अगर ये बॉडी जो देख रहे हो इसके अंदर जो हम इमर्ज कर रहे हैं, तो इमर्ज कर रहे हैं, तो आप सोचो इसको हम किसी रोप से इसको और लटका देते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं। तो हम जब सस्पेंडेड करेंगे तो सोचना है आपको कि जब इसको हम सस्पेंडेड करेंगे तो इसमें टेंशन फोर्स लगेगा रोप में, याद करो बचपन में पढ़े थे टेंशन फोर्स, इसको पकड़े हुए रहा हुआ ऊपर, तो डूबने देगा नहीं, ना डूबने देगा। तो जब नहीं डूबने देगा इसका यह मतलब है क्या है कि वेट तो आपका mg नीचे लगेगा, इस बॉडी का वेट नीचे और अपथ्रस्ट ऊपर। तो वेट ऑफ द mg जो वेट ऑफ द बॉडी जो होगा, ये वेट ऑफ द बॉडी जो होगा इसमें किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट तो होबे करेगा, अप प्लस टेंशन, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इक्वल अपथ्रस्ट प्लस टेंशन। यहां पे कहीं भी ऑप्शन है देखिए तो जरा, नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द अपथ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी? कह सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर ये तीन केस अप्लाई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इक्विलिब्रियम। तो कोई भी बॉडी आप समझ लेना कि फ्लोट कर रहा, तो फ्लोट करने का मतलब समझ लो कि वह इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोई बॉडी फ्लोट कैसे करेगा, क्या होगा तो फ्लोट करेगा, क्या होगा तो सिंक करेगा, और क्या होगा तो लिमिटिंग फ्लोटेशन का वर्कआउट होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को इरेज करेंगे, फिर देखेंगे क्या कि ये क्या क्या कंडीशन है। तो फाइनली यहां पे हमने बोर्ड को क्लीन कर चुका है। हम लोग देखेंगे क्या लॉ ऑफ फ्लोटेशन में सिंक, लिमिटिंग फ्लोटेशन और फ्लोटेशन, इस तीनों का केस समझेंगे। सिंपल सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी बॉडी तैरेगा, फ्लोट कब करेगा? जब उसका अपथ्रस्ट उस बॉडी के वेट से ज्यादा होगा। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन में क्या होगा आपको मैं बता दूं कि अपथ्रस्ट जो होगा, अपथ्रस्ट वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्या? वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, मतलब ऊपर वाला जो फोर्स होना चाहिए और नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बॉडी फ्लोट करेगा। कहने का मतलब क्या है? अपथ्रस्ट जो होगा ग्रेटर देन वेट ऑफ द फ्लूइड, मतलब यह हुआ गौर फरमाइएगा कि यहां पे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होना चाहिए वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जिस चीज को आप वाटर में इमर्ज कर रहे हो, उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होना चाहिए। मतलब क्या? ऊपर में आपको फोर्स ज्यादा चाहिए तभी तो तैरोगे, तो नीचे वाला का डेंसिटी ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ थ्रस्ट ज्यादा लगाएगा, किसमें? ऊपर में। और जिसका डेंसिटी कम होगा ऊपर तैरेगा, तो ज्यादा जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो ऊपर में ज्यादा फोर्स लगाएगा। मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होना चाहिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? कोई बॉडी जो होगा फ्लोट करेगा। अब फ्लोट में कैसा होता है? गॉट माना फ्लोट के केस में आपको देखने को मिलेगा
मान लो ये टैंक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो, उम्मीद है, देखिएगा, ये जो है आपका फ्लोटेशन का केस है। मतलब क्या कि आधा डूबा रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। आप कभी कभी देखिएगा क्रिकेट फील्ड में हम लोग खेलते हैं मैच, क्रिकेट बॉल, और उसके बगल में नदी किनारा है, नदी है, तो आप जब बॉल को हिट करते हो नदी में चला जाता है, तो आपने वहां पर नोटिस क्या होगा, क्या होगा कि बॉल जो होता है ना, कुछ पार्ट जो उसका पानी के अंदर रहता है। मतलब वही बात, ये जो बॉडी को हम इसके अंदर इमर्ज कर रहे हैं, इसका कुछ पार्ट जो है पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट ऊपर होगा, और इस तरीके से ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये आपका फ्लोटेशन का केस है। क्या है, फ्लोटेशन। चलिए क्लियर है। दूसरी बात, अपथ्रस्ट जो होना चाहिए, अगर वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड से कम है, वेट ऑफ द फ्लूइड से कम है, इसका ये मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। और जब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, आप गॉट माओगे, हाँ, जब ऐसा कम होगा, इफ लिख देता हूं, तो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या करेगा, ये आपका सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्योंकि आप तैरेंगे कब, जब नीचे से आपको ज्यादा वेट फोर्स लगेगा वाटर के द्वारा, जितना पानी डिस्प्लेस करोगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, पानी डिस्प्लेस कम कर रहा है, इसका मतलब है कि अपथ्रस्ट जो हो रहा है उस बॉडी से कम लग रहा है। तो मतलब कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसका फिगर कैसा होगा आप देख सकते हो, उम्मीद दिख रहा है, चलिए यहां तक दिख रहा होना चाहिए, ये दिख रहा होगा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ देख सकते हो, लिक्विड भरा हुआ है। और क्या है कि ये जो है देखिएगा, ये इसके अंदर ये क्या होगा, ये बॉडी जो है डूब जाएगा। ये देखिए, ये क्या इसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल नीचे चला गया, मतलब क्या हुआ, डूब गया। तो ये सिंक का केस है, ये सिंक का केस है। लेकिन थर्ड केस क्या है, थर्ड में अगर मान लो डे ऑफ थ्रस्ट इक्वल वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी, तब क्या होगा, मतलब यह कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अगर मान लो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के बराबर है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के इक्वल है, तो उस केस में क्या कहेंगे, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वह बॉडी या वह ऑब्जेक्ट नहीं तैरेगा। मतलब यह कि न तैरेगा न डूबेगा, तो क्या होगा, गॉट माओ। इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, आपने कभी देखा होगा, ये लिक्विड बना हुआ आप समझ रहे हो, यहां पर क्या होगा, ये बॉडी जो है आप देखोगे बिल्कुल वाटर का जो सरफेस है ना उसके बिल्कुल नीचे पास में रहेगा। मतलब क्या है, लिमिटेशन ऑफ फ्लोटेशन, इस केस को कहते हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ फ्लोटेशन, लिमिटेशन ऑफ फ्लोटेशन। मतलब क्या कि डूबेगा नहीं, ये डूबेगा नहीं, ये होगा क्या, पानी के सरफेस के बिल्कुल नीचे में रहेगा, और ये पार्ट तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन ये जो है पानी का है ना, ऐसे पानी है सरफेस, तो उसके नीचे से लटका हुआ रहेगा, देखो सकते हो ना यहाँ पे, तो सॉरी इसको ऊपर कर देता हूं, अच्छा रहेगा, ये लीजिए, अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से यहां पर रहेगा। तो इसको कहते हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ फ्लोटेशन। तो आपको अभी हमने पढ़ाया और आपने समझा कि कोई बॉडी कब तैरेगा, कब डूबेगा और कब लिमिटेशन ऑफ फ्लोटेशन का वर्कआउट होगा। लेकिन सिंपल सी बात आप जरूर याद रखोगे कि अपथ्रस्ट इक्वल होता है v इंटू रो इंटू जी, या सिंपली आप कैलकुलेशन के लिए अगर बनाना चाहोगे तो हम कह सकते हैं अपथ्रस्ट इक्वल मास इंटू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले पर भी आप किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट आपका आंसर रिजल्ट जरूर आएगा। तो उम्मीद है आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई। अगर क्लियर हुई तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।